जो घमंड है ना हमारा कि चेपॉक में हमें कोई हरा नहीं सकता, वो घमंड टूट गया है और इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। आई फील इट्स द एंड ऑफ सीएसके सीजन दिस ईयर, क्योंकि एलएचजी से आप लगातार 2 मैच हार गए हो और चेपॉक पे भी हारना स्टार्ट कर दियो। आपको अभी भी एसआरएच और आरआर के साथ मैच खेलना बाकी है और जिस तरह से बॉलिंग है हमारा, मुझे नहीं लगता इस सीजन सीएसके क्वालिफाई कर पाएगा। अगर पाथेराना को छोड़ दो तो हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट भी आरसीबी की तरह ही है। मेरा एक रिक्वेस्ट है सीएसके की मैनेजमेंट से कि दीपक चाहर को मैच ऑक्शन पे रिटर्न मत करना। पूरा साल वो इंजर्ड रहता है, आईपीएल के टाइम पे फिट हो जाता है और फिट होकर ऐसा परफॉर्मेंस करता है, बेसिक फील्डिंग नहीं होता उससे। मैं क्या एनालिसिस करूं इस मैच का। ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी मारा है, शानदार सेंचुरी मारा है, लेकिन उसने एक मौका तो दिया लज्जी को, एक कैच छूट गया था उसका। मार्कस स्टोइनिस सेंचुरी मारा है और कुछ भी मौका नहीं दिया है, ना आउटसाइड एज, ना इनसाइड एज, ना एलबीडब्ल्यू। सिंगल हैंडेडली चेपॉक को साइलेंट करके चला गया। शुरू से शुरू करते, 8 मैच पे 7 टॉस हार गया ऋतुराज। भाई तो क्या किस्मत लेके पैदा हुआ था। इस टाइम पे इंडिया की हर एक ग्राउंड में बाद में ड्यू आता है रात को, और तू 7 मैच पे टॉस हार गया है, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैच पे। एलएसजी का प्लेइंग इलेवन सेम था और सीएसके के प्लेइंग इलेवन में फिर से चेंजेस था। आपने लास्ट कब देखा है कि सीएसके अपने प्लेइंग इलेवन में इतना फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है। सीएसके इसलिए जाना जाता था कि सीएसके चाहे जो भी हो, चाहे वॉटसन का फॉर्म ना हो, फैफ का फॉर्म ना हो, मोइन का फॉर्म ना हो, वो ड्रॉप नहीं करते थे किसी को और सेम प्लेइंग इलेवन के साथ जाते थे। और इस साल इतना फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहा है प्लेइंग इलेवन में, इसका मतलब है सीएसके में पैनिक बटन दब गया है। सचिन रविंद्र वॉज आउट एंड डेरिल मिचेल वॉज इन। और डेरिल मिचेल क्यों आया है वो उसको भी नहीं पता होगा क्यों आया वो टीम में। पावर प्ले में ओपनिंग करने आता है ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे, और पहले ओवर में रहाणे आउट। उसके बाद 14 करोड़ का खिलाड़ी डेरिल मिचेल हम पे मेहरबान कर रहा है कि अरे मैं आ गया खेलने इंडिया में। 4 रन पे डेरिल मिचेल का एक इजी कैच छूट जाता है और फिर भी 10 बॉल पे 11 रन बनाता है डेरिल मिचेल। 10 बॉल्स 11, और इस साल इसने 7 मैच खेला, 7 मैचों में यही किया है। 120 122 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। उसके बाद जडेजा आता है बैटिंग करने नंबर 4 पे। हमारा पावर प्ले में स्कोर होता है 49 फॉर 2। अनदर टेरिबल पावर प्ले। मैं बार बोल बोल के थक चुका हूं कि सीएसके पावर प्ले में सबसे ज्यादा गंदा बैटिंग कर रहा है इस साल। कब सीखोगे पावर प्ले में बैटिंग करना। इस सीजन खत्म होने तक पावर प्ले में बैटिंग करना सीख जाओगे। केकेआर 3 विकेट गंवा देता है पावर प्ले में, फिर भी इनका स्कोर होता है 70-75, और हम मर मर के 40-45 पे जाते हैं पावर प्ले में। एनीवे कल ऋतुराज अच्छा बैटिंग कर रहा था और 11th ओवर के बाद हमारा स्कोर होता है 101 फॉर 3। सर रविंद्र जडेजा 19 बॉल्स पे 16 बना के आउट हुआ है, 84 का स्ट्राइक रेट। हर कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के स्ट्राइक रेट के बारे में बात करता है, जडेजा के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। 84 का स्ट्राइक रेट टी20 पे। लास्ट आपने कब देखा था जडेजा को टी20 पे अच्छा बैटिंग करते हुए। और 2 बॉल पे 10 रन छोड़ दो लास्ट ईयर का। भाई तू 11 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, 10-12 साल से सीएसके के लिए खेल रहा है, तू कब करेगा टी20 में बैटिंग। 19 बॉल्स पे 16 रन। आप भगवान से दुआ करो कि जडेजा का टी20 वर्ल्ड कप में बैटिंग ना आए। अगर उसका बैटिंग आ गया ना तो वर्ल्ड कप भूल जाना, सच में कह रहा हूं। उसके बाद आता है शिवम दुबे, और अगर आप शिवम दुबे को टी20 वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाओगे तो वो आपका लॉस है। जैसे शिवम दुबे आता है, स्पिनर्स को बॉल देना बंद हो जाता है ओपोनेंट्स का। जैसे शिवम दुबे आता है फिर स्पिनर्स का भी बॉल डालने आता ही नहीं है, इतना खौफ है बंदे का। 14th ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 119 फॉर 3, और इधर से स्टॉर्म आ जाता है ग्राउंड पे। इतना छक्का लगता है उसके बाद, आप एक बार स्कोर देख लो। 15 ओवर 16 रन, 16 ओवर 19 रन, 17 ओवर 8 रन, 18th ओवर 16 रन, 19th ओवर 17 रन, 20 ओवर 15 रन, और लास्ट 6 ओवर पे 91 रन आता है। लास्ट 36 बॉल 91 रन। शिवम दुबे 27 बॉल 66, 7 छक्का लगाए, 244 का स्ट्राइक रेट। फाइनली ऋतुराज बैक इन फॉर्म, 60 बॉल्स 108 रन, 180 का स्ट्राइक रेट। ब्रिलियंट नॉक बाय और कैप्टन। और सीएसके का स्कोर होता है 210। बट क्या ये स्कोर विनिंग टोटल था, क्योंकि केएल राहुल बहुत ही कॉन्फिडेंट था जब वो टॉस पे बोला कि बाद में ड्यू आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन पे उसने ड्यू देखा है कल रात को। और ऋतुराज मैच के बाद कहता है कि जब चेन्नई ने 210 बनाया उसको लगा था कि 210 वाज नॉट इनफ,
क्योंकि जब पिछले दिन प्रैक्टिस सेशन पे आया था बहुत ड्यू आया था बाद में, और ड्यू आता भी है ग्राउंड में बहुत। अब एलएचजी से चेस करना जाता है डीकॉक और केएल राहुल। डीकॉक प्ले डाउन हो जाता है 4 की बॉल पे और केएल राहुल ड्राइव करते हैं कैच आउट। उनका पावर प्ले में स्कोर होता है 45 for 2, ऑलमोस्ट सिमिलर टू अस। और अब उनका बैटिंग करना था इम्पैक्ट सब, द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन इंडिया, केएल राहुल का बेस्ट फ्रेंड देवदत्त पडिक्कल। ये जडेजा और देवदत्त पडिक्कल एक दिन T20 फॉर्मेट का ही खत्मा कर देगा ऐसे बैटिंग करके। 19 बॉल्स पे 13 बना के आउट हुआ है देवदत्त पडिक्कल, और एलएसजी के लिए अच्छा हुआ कि देवदत्त पडिक्कल आउट हो गया। अगर देवदत्त और 4 ओवर खेल जाता तो सीएसके की जीत पक्की थी। 12th ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर होता है 98 for 3, और इधर से निकोलस पूरन और स्टोनी शुरू हो जाता है। 13th ओवर पे देशपांडे 17 रन, 14th ओवर पाथिराना 9 रन विच वॉज फाइन, 15th ओवर मुस्तफिजुर 13 रन। आप 5 ओवर में चाहिए 74 रन, और इन 5 ओवर में पाथिराना 2 ओवर डालने वाला था, मुस्तफिजुर 2 ओवर डालने वाला था, मतलब 4 ओवर तो कंफर्म था। आप ऋतुराज को एज ए कैप्टन डिसाइड करना था कि बाकी 1 ओवर कौन डालेगा, क्योंकि दीपक चाहर के पास 2 ओवर बाकी था, जड्डू के पास 2 ओवर बाकी था, तुषार देशपांडे का 1 ओवर बाकी था, शार्दुल का 2 बाकी था। तो एज ए कैप्टन आपको कॉल लेना चाहिए था कि ये 1 ओवर में किसको बॉल दूं, और आपने चुना शार्दुल को, जिसने ऑलरेडी 2 ओवर पे 22 दे चुका था, और दीपक चाहर 2 ओवर पे बस 11 रन दिया था। तो आपको कल के परफॉर्मेंस के हिसाब से दीपक चाहर को चुनना चाहिए था, लेकिन आपने चुना शार्दुल ठाकुर को, और 16th ओवर में शार्दुल 20 रन देके जाता है, जिधर से पूरा मोमेंटम एलएचजी के पास आ जाता है। और बॉल तो देख लो, ना एक यॉर्कर, ना एक शार्प बाउंसर, आइदर फुल टॉस या फिर शॉर्ट पिच या फिर स्लॉट में, पूरा मैच एलएचजी के पास चला गया। 17th ओवर पाथिराना डालता है और निकोलस पुरन को विकेट लेके जाता है सिर्फ 7 रन देके। निकोलस पुरन ने तो अपना काम कर दिया था। 15 बॉल्स 34 रन। अब 18 बॉल पे 47 रन चाहिए था, और पाथिराना का और 1 ओवर बाकी था। स्टोइनिस एंड दीपक हुडा इन क्रीज, और मुझे लगा कि सीएसके 7-8 रन से मैच जीत जाएगा। 18th ओवर फिश डालता है, 15 रन देके जाता है। पहले 5 बॉल पे सिर्फ 9 रन आता है, उसके बाद लास्ट बॉल वो एक स्लोअर शॉर्ट पिच डिलीवरी डालता है दीपक हुडा को छक्का। वो एक लास्ट बॉल खराब था और उस वजह से पूरा ओवर खराब हो गया। 19 पाथिराना डालता है, फिर से 15 रन, इन दोनों ओवर पे 30 रन आ गया था। दीपक हुडा ब्रिलियंट इनिंग्स, 6 बॉल 70 रन, और पाथिराना के यॉर्कर को खुद के स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मार रहा था। ब्रिलियंट इनिंग्स बाय दीपक हुडा। आपको याद होगा 15th ओवर पे निकोलस पुरन के लिए धोनी ने ऑफ साइड पे एक फील्ड लगाया था, और बॉल सीधा उधर जाता है उस फील्डर के पास, दीपक चार हाथ का बॉल छोड़ देता है चौका। 18th ओवर पे स्टोइनिस के लिए ऑलमोस्ट धोनी के पीछे एक फाइन फील्डर लगाता है ताकि आउटसाइड एज लग के चौका ना हो। आउटसाइड एज लगता है, हाथ पे दीपक चार के बॉल और एक चौका, मिसफील्ड। उससे बेसिक फील्डिंग नहीं हो रहा दीपक चार से। ये जो दीपक चार एक्स्ट्रा 6 रन देता है, वो प्रेशर रिलीज कर दिया उस मैच पे, और वो टर्निंग पॉइंट था। इतना खराब ग्राउंड फील्डिंग दीपक चार से। भाई तुझसे अगर जब पिच पे स्विंग नहीं होता, तुझसे बॉलिंग नहीं होता है, तुझसे डेथ पे बॉलिंग नहीं होता, तुझसे फील्डिंग में नहीं हो रहा है, तो टीम में क्यों है तू बता दे भाई दीपक चार, तो टीम में है क्यों? इसलिए धोनी इसको गाली देता है। लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए था, मुस्तफिजुर टू स्टोइनिस, और मुझे लगा एटलीस्ट लास्ट बॉल तक तो गेम जाना चाहिए। पहले ही 3 बॉल में हो जाता है चेज। इतनी खराब बॉल, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, नो बॉल, बस ना यॉर्कर ना बाउंस ना कुछ, स्लोअर फुल टॉस, स्लोअर शॉर्ट पिच, नो बॉल, 3 बॉल पे चेज हो जाता 17 रन। 210 चेपॉक में चेज हो गया है, ये हाईएस्ट चेज था चेपॉक के ग्राउंड में, वो भी अगेंस्ट चेन्नई। मर्कस स्टोइनिस क्या इनिंग्स खेला यार, अकेले बंदे ने 210 के चेस पे 124 अकेले बना दिया है। मर्कस स्टोइनिस 63 बॉल्स 124, 197 का स्ट्राइक रेट, ब्रिलियंट इनिंग्स। इस आईपीएल में कोई फर्स्ट इनिंग्स पे सेंचुरी लगा रहा है तो सेकंड इनिंग्स में चेस करते हुए सेंचुरी लगा रहा है यार। राजस्थान में बटलर ने 2 बार सेंचुरी लगा दिया जब फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी आया था, और आज स्टोइनिस ने। आप एक बार सीएसके के बॉलिंग स्टेट्स देख लो। तुषार देशपांडे 3 ओवर्स 34 रन, 11.3 के इकोनॉमी। शार्दुल 3 ओवर्स 42 रन, 14 के इकोनॉमी। मुस्तफिजुर रहमान 3.3 ओवर्स 51 रन, 14.6 के इकोनॉमी। मुझे लग रहा है मुस्तफिजुर के लास्ट मैच होगा सीएसके के लिए मैच। ऐसे भी वो मई 1 को जाने वाला था, उसको शायद कल के फ्लाइट से भेज देगा जैसा इसका परफॉर्मेंस था। बहुत ही गंदी हालत है सीएसके का। अगर आप पाथिराना और दुबे को निकाल दो इस टीम से, तो ये टीम एक्चुअली
पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8 नंबर 9 वाली टीम है, बस वही दोनों कंसिस्टेंट है, बाकी टीम बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। और धोनी को तो मैं काउंट भी नहीं करता हूँ, 5-6 बॉल खेलता है ऑन एवरेज, उससे क्या इम्पैक्ट डालेगा मैच पे वो। देखो मुझे तो लगता नहीं कि सीएसके क्वालिफाई करेगा टॉप 4 में, अगर कर जाए तो अलग बात है। आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद सीएसके परफॉर्मेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सर जडेजा भाई तू माफ कर दे हमें, तो छोड़ दे सीएसके, तुझे प्रमोट कर रहा है बैटिंग करने के लिए, तू टेस्ट मैच खेल के आ रहा है, डेरिल मिचेल 14 करोड़ का प्लेयर, बैटिंग ही नहीं हो रहा है उससे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।